वन लिखोगे या -4 को पहले लिखोगे? पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, उसके बाद बड़ा नंबर लिखा जाता है। यस। यानी कि ये इक्वल टू 0 किया, इसको भी इक्वल टू 0 किया, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, देन उससे ग्रेटर नंबर, फिर हमें ग्रेटर देन 0 करना है, पॉजिटिव करना है, तो ये इस तरीके से वैल्यू लोगे आप, ऐसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यानी कि x बिलोंग करेगा हमारा x बिलोंग्स टू -∞ से -4 -∞ टू -4 यूनियन 1 से यूनियन 1 इंफिनिटी। टू इंफिनिटी। यूनियन का मतलब है कि ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, दोनों ही। आपने तो यूनियन पढ़ लिया भाई, यूनियन इंटरसेक्शन। श्रेष्ठ, ठीक है। ये तो ये सर सेट्स में पढ़ लिया था। तो वो सब यूज ही होती है, जो चीजें आप पढ़ते हो, वो ऐसा नहीं कि कोई भी वेस्ट नहीं जाता, सब यूज होता है आगे। ठीक है, ये समझ आ गया भी। नेक्स्ट है। हाँ भाई, किसको डाउट है, बोलो। सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स -1 एंड -4। नो, -1 एंड -4 नहीं बोलोगे, -4 से लेके 1 तक जितने भी नंबर है सारे हटा दो सर रियल नंबर में से, तो ये आंसर आ जाएगा। और -4 और 1 को भी ओके सर। हटाना, यस सर। क्योंकि लॉग के अंदर कभी 0 नहीं होता। अगर तुम -4 पुट करोगे ना, लॉग के अंदर 0 आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग, सर बोलो। सर ये जो आपने -∞ टू -4 ये कैसे लेके आए हो सर, एक बार मेरे को बता दो। देखो बेटे, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, पहले मैंने क्या किया, यहाँ फैक्टर्स बनाए, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको। आ गया सर, आ गया, यहाँ x तक तो आ माइनस गया, वन यहाँ तक तो और मेरे x को प्लस पता फोर है। ग्रेटर देन 0। फिर मैंने सबसे छोटा हम्म नंबर लिखा सबसे पहले। जब x प्लस 4 को इक्वल टू 0 करेंगे तो -4 आएगा, जो कि इधर लिख लिया बेटा। इसके बाद x हम्म -1 इक्वल टू 0 किया तो 1 आया, तो उसको यहाँ लिख लिया। फिर मैंने नंबर लाइन के हिसाब से बेटा, सबसे पहले पॉजिटिव, देन माइ नेगेटिव, पॉजिटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। जैसे 1 से कोई बड़ा नंबर अगर तुम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हो ना, ये पॉजिटिव ही आएगा, करके देख लो, चाहे 1 से बड़ा नंबर पुट करके देख लो इसको। लेकिन अगर तुम -4 और 1 के बीच में कोई नंबर पुट करते हो, जैसे आपने 0 पुट कर दिया, 0 पुट करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, देख लो करके चाहे। इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। अब -4 से छोटा कोई भी नंबर ले लो तुम, पॉजिटिव ही आएगा पक्का ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने -∞ से शुरू किया। -∞ से ओके -4 भी पुट कर दोगे ना आप, इसके अंदर नेगेटिव ही आएगा। और इसमें 1 से इंफिनिटी ले लिया था। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग का बेस है x+3 और फिर दिया है x² - x इज लेस देन 1। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। मैं ना अभी क्लास में हूँ, तो लाइव क्लास में मैं करता हूँ कॉल करके ना। हाँ जी, ये समझा गया। log x² - x विद बेस x+3 इज लेस देन 1 बेटा, इसमें क्या करोगे बच्चे, फैक्टर बनाओगे ना। अच्छा ये बताओ, ये पूरी वैल्यू 1 से लेस कब आएगी? ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहले x² - x के फैक्टर बना लो, इसके इसके फैक्टर तो हमें पता ही है, x इंटू क्या आएगा, x - 1, दो फैक्टर बनेंगे। हम सभी जानते हैं लॉग के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो पहले तो डोमेन की बात कर लो। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसके फैक्टर जो है अंदर वाले वो पॉजिटिव होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया आपने, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, प्लस, माइनस, प्लस। और तुम्हें कौन सी वैल्यू लेनी है? तुम्हें लेनी है पॉजिटिव वैल्यू। x बिलोंग करेगा -∞ से 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है। और दूसरा केस ये लोगे कि x+3 भी क्या होना चाहिए, ये भी तो 1 से बड़ा होना चाहिए ना। बेस 1 से बड़ा लेके चलेंगे अब। एक बार 1 से बड़ा ले लोगे, एक बार 1 से लेस ले लेना। तो 1 से बड़ा वाला केस लेते हैं। सर जब इसमें हम x लोग प्लस, पहले के तरीके से नहीं कर सकते x। बेटा दो केस बनेंगे। पहले वाला में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बेस जो है, पहले वाले में केस क्या था, उसमें x+3 बेस को एक हमने नंबर उधर था, भेज दिया। उसमें बेस एक नंबर था। इसमें बेस नंबर नहीं है, इसमें बेस एक वेरिएबल है, बेस एक वेरिएबल है।
तो वेरिएबल को पहले ग्रेटर देन 2 पार्ट्स करो उस वेरिएबल के बेटे। x+3 के 2 पार्ट्स हमने करने हैं, एक पार्ट करना है 1 से बड़ा वाला और दूसरा करेंगे 0 1 के बीच वाला। भाई बेस के 2 पार्ट्स होते हैं, इसके लिए वैल्यू अलग आती है, इस बेस के लिए अलग वैल्यू आती है। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो वैल्यू अलग देता है, जब बेस 0 1 के बीच में होता है तो वैल्यू अलग देता है। तो दोनों के लिए 2 पार्ट्स बनाऊंगा ना मैं। लेकिन जो भी कहानी आए, जो भी वैल्यू आए वो इसके अंदर आनी चाहिए, डोमेन से बाहर नहीं जानी चाहिए कभी भी, डोमेन के अंदर रहनी चाहिए। ठीक है, ये 3 को उधर भेज दो, 1 में से 3 माइनस हो जाएगा, x ग्रेटर देन आ जाएगा -2। और अगर तो ऐसा है ये 1 से बड़ा है तो ये तो सीधा ही फिर आप भेज सकते हो, जो तुम बोल रहे थे कि सीधा भेज सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल इसको भेज दो साइड, तो आ जाएगा x² - x इज लेस देन x+3। इसको दो ला लो, आ जाएगा x² - 2x - 3 इज लेस देन 0। फिर इसके बाद इसके फैक्टर्स बना लो, 2 फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा x - 3, दूसरा बनेगा x+1 इज लेस देन 0। तो x बिलोंग करेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करो, -1 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस। तो x बिलोंग करेगा आपका -1 से 3 के बीच में, लेकिन 1 को नहीं ले सकते, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है भाई। 1 को क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते, ये समझने वाला टॉपिक है। 1 अगर तुम ले लोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, लॉग के ऊपर अंदर वाले 0 उसमें नहीं हो नहीं सकता। है, ऊपर नहीं आ रहा वाला समझ में? ऊपर वाला वायलेट बिकॉज करेगा ना, x ये इज जो हम नॉट लोग का इक्वल है। टू 1। हाँ x 1 के इक्वल नहीं हो सकता। सर हमने ये स्टार्टिंग में भी रूल पढ़ा था कि x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस केस में ऐसा हो गया, लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, जब x+3 बेस जो 0 1 से 1 के बीच में है, तो उस केस में x² - x जो है वो हमारा ग्रेटर देन क्या होगा, x+3। मैंने ये कराया था आप लोगों को, उसमें रिवर्स में चलता है, उसमें उल्टा चलता है, x² - x - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो आ जाएगा x² - 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0। 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक बनेगा x - 3, फिर वही फैक्टर्स, सेम कहानी बनेगी यहाँ भी, सेम वैल्यू वैसे ही आएगी, -3 से लेके क्या आएगी है, -2 के बीच में आएगी। सॉरी, इसका भी निकालो कहां से कहां तक आ रहा है भाई, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। ये आएगा -1 और यहाँ 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें लेना है प्लस वाली वैल्यू। तो x क्या बिलोंग करेगा, -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिट। अब आप बताओ इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, जो इंटरसेक्शन आएगा वही आंसर हो जाएगा। -1 and 3। बस वही आंसर होगा। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दीजिए ये स्क्रॉल। सर हाँ बेटे, सर एक बार ये स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर थोड़ा। सर एक हाँ डाउट, बेटे बोलो। सर जो आपने कल शीट भेजी थी उसके क्वेश्चन में एक डाउट है। चलो वो भी क्लियर कर देता हूँ, भेज दो सारे डाउट्स अपने इकट्ठे कर दो, फिर मैं सारे एक साइड से कराता हूँ। ओके सर। थोड़ा कंफ्यूजन होगा अभी तुम लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम लोगों ने कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा
कि लॉग निकालना है, जैसे मैं आपसे अभी कहूं कि फाइंडिंग लॉगरिथम, आपसे कोई कहता है कि लॉग निकालना है तो आप सर वो लॉग 1 कैसे? मिनट ऊपर वाला क्वेश्चन नोट करना है पहले। सर बस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में नोट कर ले वो क्वेश्चन। देखो देखो बेटे, मैं भेज दूंगा उसका सोल्यूशन, डोंट वरी, श्रेष्ठ मिल जाएगा सोल्यूशन उसका, ठीक है? ये अभी नोट नहीं हुआ आपका? चलो ध्यान से देखना। अगर मुझसे कोई कहता है कि लॉग फाइंड आउट करके दो, अब लॉग क्या फाइंड आउट करना, मतलब लॉग का मतलब क्या फाइंड आउट करना? मान लीजिए हमने किसी पॉजिटिव नंबर का लॉग निकालना है, डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, हम हमेशा उसको पॉजिटिव नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने बाद प्रोडक्ट को इंटीग्रल पावर ऑफ 10 में लेके जाएंगे, और नंबर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। जैसे के कोई नंबर है, वो डेसिमल फॉर्म में है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता m इंटू 10 की पावर p, बोलो। यस सर। और p जो है वो एक इंटीजर है, p एक इंटीजर है, और ध्यान रखना ये जो m है ये हमेशा ही 1 और 10 के बीच में रहेगा, ना तो इससे बड़ा ना इससे छोटा। मतलब m जो है आपका वो 1 से 10 के बीच में रहेगा, ना तो 1 से छोटा ना 1 से बहुत ज्यादा बड़ा। ओ सॉरी, सर 1 10 और से 10 के इक्वल हो सकता है? 1 के इक्वल हो सकता है, 10 के नहीं हो सकता। ओके। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है के की। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। और इसमें ये एम जो है इसको बोलते हैं मैंटिसा, इसको बोलते हैं, जैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा की बात करता हूं अगर, सो मैंटिसा क्या है, जैसा कि मैंने बोला जो एम है वो एक मैंटिसा है। अब मैंटिसा क्या होता है? मान लीजिए एन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, लेट एन बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, एन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और m इंटू 10 टू द पावर p एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? n की। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? m जो है 1 से 10 के बीच में है, तो अगर मुझसे कोई कहता है कि लॉग लेके, ध्यान समझना इस बात को, लॉग n विद बेस 10, दोनों तरफ मैंने लॉग लिया, इधर भी लॉग ले लूंगा, तो क्या आएगा? लॉग विद बेस 10 m इंटू 10 की पावर p, दोनों तरफ लॉग ले लिया, बेस 10 लिया आपने, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद में लॉग की एक प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टाइम कराई थी, लॉग m इंटू n, और उस प्रॉपर्टी का यूज किया, दैट इज लॉग विद बेस 10 m प्लस लॉग बेस में 10 10 टू द पावर p, और यहाँ लॉग n विद बेस 10 आएगा ही आएगा, और ये p आगे आ जाएगा, p फ्रंट में आ जाएगा, ये p का p बचा रह जाएगा, और साथ में बचा रह जाएगा लॉग m विद बेस 10, और यहाँ आ गया लॉग n विद बेस 10।
ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, p एक इंटीजर है, यहाँ लिख देता हूँ हियर p इज अ इंटीजर, p एक इंटीजर है और जो m है वो 1 से 10 के बीच में है, m जो है वो 1 से 10 के बीच में है। और अगर मैं log ले लेता हूं दोनों तरफ, log विद बेस 10, तो यहां भी आ जाएगा log m विद बेस 10 और यहां भी आ जाएगा log 10 विद बेस 10। इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आ जाएगा log m विद बेस 10 0 से लेके, सो दैट वैल्यू इज 0, सो फ्रॉम 0 ये बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 के बीच में। ध्यान रखना, जब मैंने दोनों तरफ log लिया, बेस में 10 लिया, तो इसकी जो वैल्यू है बेटा वो 0 से स्टार्ट करेगी, 1 के बीच में रहेगी। ठीक है। ओके सर। लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर n कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इंटीग्रल पार्ट, ध्यान रखना, फिर मैं बोल रहा हूँ इसमें एक इंटीग्रल पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये इंटीग्रल पार्ट है इसका p वाला, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है लॉग की, ध्यान रखना, ये लॉग की कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो log m विद बेस 10 देख रहे हो, ये क्या है पता है, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, डेसिमल पार्ट, विच इज ए रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, जो 0 1 के बीच में एक रियल नंबर होगा। देख लो आपके सामने ही है, मैंने अभी प्रूफ कर दिया, ये 0 1 के बीच में होगा। इसको मैंटिसा सर बोलेंगे। इसे नोट करना है बस एक बार। हाँ, मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा, दोबारा से नोट कर सकते हो आप लोग। इसको मैंटिसा बोलते हैं। यानी कि लॉग हमेशा, कभी भी कोई लॉग अगर दिया है नंबर, वो 2 चीजों से मिलकर बना है, 2 वैल्यूज से मिलकर बना है। पहली वैल्यू को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, एंड द सेकंड वन दैट इज मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ओके, दैट्स वेरी सिंपली यू कैन राइट इट, log n is equal to characteristic plus मैंटिसा। log, कोई भी नंबर का log अगर निकाल रहे हो उसमें 2 वैल्यूज होंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक होगी और एक मैंटिसा होगा। एक एग्जांपल मैं लेके बताऊंगा अभी आपको। अच्छा, एक बात और है, ओनली द कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज करेगी जब डेसिमल पॉइंट मूव करेगा। जब डेसिमल पॉइंट मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज करेगी। और एक एडवांटेज है यूजिंग द बेस 10 इज दस रिवेट, मतलब कि जो बेस आप लेते हो ज्यादातर क्या लेते हो, 10 लेते हो ना बेस, द डेसिमल Yes, पॉइंट sir. में इजीली प्लेस्ड। जैसे मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, इससे ज्यादा समझाएगा आपको। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 5.5, चलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ पहले, तो देखते कौन स्टैंडर्ड फॉर्म प्रॉपर बनाता है इसके लिए। बताओ भाई, इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.2355 upon 10. 1.2355 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, बोलो 3। 3. सही लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है 3। फिर एक क्वेश्चन जैसे मैं पूछता हूँ आपसे कि 346.41, हाँ जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.4641 इंटू 10 की पावर 2। कैरेक्टरिस्टिक बताओ। 2 नंबर है 62.723, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 6.27 Characteristics 1. 10 की पावर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। 1. नंबर है 7.12345, इसको मैं लिख सकता हूँ 7.12345 इंटू 10 की पावर 0। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, Characteristic 0. 0. नंबर है 0.35792, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5792 इंटू 10 की पावर -1। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1. -1. अब समझा रही बात। सर हम 0 भी तो ले सकते हैं, आपने अच्छा 1 से, सॉरी सर। ठीक है, तो मैंटिसा जो है लॉगरिथम का किसी भी नंबर, कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता लग गई है,
मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए लॉग टेबल का यूज होता है। लॉग टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी, ज्यादातर बुक्स के पीछे दी होती है लॉग टेबल। तो उसका यूज क्या है, वो मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है सर। क्या फाइंड आउट करने के लिए, मेंटिसा। उसमें 90 रोज होती हैं, लिख लो भाई लॉग टेबल में है क्या, 90 रो होती है और 20 कॉलम होते हैं। कुछ भी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, इस तरीके से 90 रोज होती हैं उसके अंदर, ये रो है और 20 कॉलम्स है। ठीक है, कॉलम वर्टिकली होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली होती हैं रोज, पता है ना ये बात है, ये तो पता ही है ना कि जो कॉलम्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये कॉलम्स है हमारे, यस सर। और रो ये हैं जो आपको भी मैंने दिखाया। तो हॉरिजॉन्टल रोज है और कॉलम्स है, इस तरीके समझ लो इसको। मैं अब पूरा 90 रोज तो नहीं बनाने वाला यहाँ, 20 कॉलम्स, ये आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, बोलो किसी को डाउट है? नो सर। नो नो देखो सर। यहाँ मैं एक बात बता देता हूँ। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है, हाँ जी है किसी को? नो जितनी भी रो है, एवरी रो बीइंग्स विद अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर हो सकता है चाहे वो नंबर, लेकिन 2 डिजिट के नंबर कहां तक जा सकते हैं, कहां से स्टार्ट हो सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं बताओ भाई? 10 से स्टार्ट होते हैं, 99 तक जाते हैं। तो मतलब कितनी रोज हो गई टोटल? मतलब जो रो है वो कहां से स्टार्ट करती है, अपनी कहां से होती है उनकी, 10 से स्टार्ट करती हैं और जाती कहां है, 99 तक। नहीं यारी बात सुनो, और जो कॉलम्स होते हैं वो 1 डिजिट से, मतलब सिंगल डिजिट से आप हेड करते हो उनको, 1 डिजिट से, सिंगल डिजिट से, चाहे वो नंबर 0 हो, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऑन द राइट ऑफ द टेबल। मैं टेबल भी दिखा दूंगा अभी आपको। एक बहुत बड़ा कॉलम होता है जो डिवाइड किया जाता है 9 सब कॉलम्स में। चलो मैं लॉग टेबल ही दिखाता हूँ, ऐसे लोगों को समझ नहीं आता मुझे लग रहा है ना। चलो सबसे पहले साथ में सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कोई आप में से बताएगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगी? सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जैसे मान लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि लॉग की वैल्यू दो, टेबल देगा, टेबल का बस यूज करना आपसे पूछेगा कि आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं। द डिजिट यूज टू कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे मुझसे कोई कहे सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ 3.239 की, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, कौन कौन से डिजिट हमारे काम की है भाई इसमें? 3239, ये सभी डिजिट हमारे काम की है। नंबर 8 दिया है 80, 0.9 है तो 90, 0.02 है दैट इज 20, सर 0.0367 है। आप एक बार ये रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क चला गया था, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला। सिग्निफिकेंट डिजिट मैं फिर बोल देता हूँ दोबारा से, द डिजिट यूज टू कंप्यूट द मेंटिसा ऑफ ए गिवन नंबर। मतलब अगर मेंटिसा निकालने के लिए, मेंटिसा हमने निकालना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। जैसे 3.239 है तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगी, 3239, ये पूरी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। 8 है तो 80, 0.9 है तो 90, 0.02 है तो 20 को लोगे आप, 0.0367 है तो 367 हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट है, जिनका कुछ रोल है वैल्यू निकालने में। समझ आ रही बात? सर 8 कैसे 80 हो गया? बेटे डबल डिजिट से स्टार्टिंग होती है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ देखो, आप इसको 8.0 पे तो लिख सकते हो। ठीक है, लॉग की टेबल है किसी के पास अभी? नो नहीं है, लॉग की टेबल मुझे देनी होगी आपको उसके लिए। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूं फिर लॉग की टेबल के लिए,
लॉग वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए। मैं जैसे आपको अभी पूछ लूं कि लॉग की वैल्यू बताओ। चलो ये देखो, मैं यहाँ टेबल दिखाता हूँ। दिख रही है स्क्रीन आपको? क्या स्क्रीन दिख रही है? नो नो सर। नो सर। ये सभी को मैं लॉग की डाउनलोड करने के लिए लिंक भेज देता हूँ। वैसे आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। खुद ही सर्च करो लॉगरिथम टेबल, और ये टेबल आपके सामने है। देख लो कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, अब जैसे मुझसे कोई कहता है कि वैल्यू निकालो, और उसने हमें वैल्यू दी है, ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ लॉग या लॉग 0.002359। ठीक है, अगर मुझसे कोई कहता है कि इसका मैंटिसा निकालो, मैंटिसा इज द सेम थिंग है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, क्या करोगे बोलो? पहले नॉन जीरो डिजिट को उठाओ, वहां से जो 4 नंबर उनको उठा लो। नॉन डिजिट कौन सी? 2359, राइट ऑफ द डेसिमल माइनस प्लेस। 0.359। माइनस, मैं बोल रहा हूं आंसर कि जो नॉन जीरो डिजिट है उसको उठाओ। आपका आंसर क्या है? माइनस एक मिनट में चेक करो। 0.359। माइनस, एक मिनट मुझे चेक करना होगा, वेट करो। 3711 आएगा इसका आंसर। ओके सर। आपका क्या है? तो मैं तो माइनस में आ रहा था। माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रो 23 से स्टार्ट कर रही है उसको पकड़ो। चलो देखो इधर, ये मैं न्यू शेयर करता हूँ एक बार। हाँ जी, जो रो 23 से स्टार्ट कर रही है उसको पकड़ो। दिखाई दे रहा है? 23 से स्टार्ट कर रही है रो ये, इसमें आगे बढ़ो। कौन से कॉलम में जाओगे? फिफ्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 23 के ऊपर? 3711। क्या वैल्यू आ रही है? सर फिफ्थ में क्यों जाएंगे? नंबर क्या दिया है? 2359 है ना? यस सर। पहली 4 डिजिट जो है, with the first non-zero digit on the right of the decimal point from the number. To find the mantis of this, we first look in the row starting with 23. In this row, look at the number in the column headed by 5. क्या आ गया? 3711 आ गया। दिखाइए सबको। सर तो 5 Yes, में sir. ही क्यों लुक करेंगे हम लोग? सर ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी अब उसमें 5 में लुक करना, 4 में लुक आवाज कट करना? रही है बेटे। ये देखो, ये 23 है, फिर हम
23 के साथ में 5 लगा हुआ है ना बेटा, देखो ना। यस सर। सर आप हमें कोई ऐसे अपने से एक नंबर दो, हम उसका मेंटिसा फाइंड करते हैं। इसके बाद भी अभी एक स्टेप रह गया है अभी, रुको। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी 3711 आया, ठीक है। अब मूव करो उसी कॉलम में, मीन डिफरेंस, एंड लुक अंडर द कॉलम हेडेड बाय 9। 23 के बाद 5 देख लिया, फिर उसके बाद 9 के नीचे आ जाओ, 9 वाले में 23 5 के साथ में 9 वाले में कॉलम में चलो, और ये नंबर आ रहा है हमारा, क्या नंबर आ रहा है, 17 3784। 17 आ रहा है ना यहाँ? 17। और इस नंबर को 3711 में ऐड कर दो, ये आंसर आएगा तुम्हारा 3728। दिस इज द रिक्वायरमेंट इस ऑफ लॉग। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेंटिसा इसका भी सेम आएगा? अगर मैं कहूँ लॉग 23.592 का मेंटिसा क्या सेम आएगा 598 का? या मैं आपसे कहूँ, ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, सॉरी, अगर मैं आपसे कहूँ लॉग 22.3598, मैं आपसे कहूँ इफ आई एम सेइंग लॉग 0.023598, क्या मेंटिसा सेम आएगा यहाँ? क्या इन तीनों केसेस में मेंटिसा 3728 आएगा? बिल्कुल सही है, इनका मेंटिसा सेम होगा, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा। फिर से सुन लो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन सभी नंबर्स का जिनकी सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है, इनका सभी का मेंटिसा सेम होगा, बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी। मेंटिसा सेम होगा बट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी। सही, इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट क्यों होगी? तो ऑलरेडी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को ऐड करके तो बन रहा है ये नंबर। अब आप यही से आइडिया लगा सकते हो कि वैल्यू जो है ना वो तो अलग ही आएगी ना, पावर तो सेम हो सकती है। चलो एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ, फिर ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मेरे पास दिया नंबर 25795, चलो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा आप में से, देखते हैं कौन बताता है। सबसे इजी है कॉन्सेप्ट ये। सर Characteristic इसकी टू पॉइंट characteristic फाइव सेवन 0। नाइन फाइव इंटू 10⁴। हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, वही तो पूछ रहा हूँ, तुम तो स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे हो सर, मुझे। सर इसकी 4। 4 और है तो ये भाई साहब पूछ रहे हैं हमसे कि सर कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग क्यों होंगे? अरे भाई घुचू राम, तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ 10 की पावर अलग आ रही है, यहाँ 10 की पावर अलग आएगी, यहाँ अलग आएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक अलग नहीं आएगी। मेंटिसा सेम होगा, Yes, मैं sir. फिर बोल रहा हूँ मेंटिसा सेम हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर। फिर से ये जैसे नंबर है 25795, इसका अभी आपने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक 4 बोली, मेंटिसा बताओ कौन बताएगा इसमें? सबसे पहले कौन सी डिजिट लोगे? पहली 4 डिजिट लोगे आप। अब क्या करोगे, 4 डिजिट लोगे, 25 वाली रो में देख 25 बहुत वाले अच्छे, में देखेंगे हम लोग। 25 वाली रो में चले जाओ, बहुत अच्छे, सही बोला तुमने। खोलो, मैं उसको ओपन करता हूँ, चलो। फिर 7 में देखेंगे, फिर 7 में देखेंगे और फिर 9 में देखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ये टेबल डाउनलोड कर लो सब। 25, हाँ, फिर 7 में देखेंगे कितना आया, अभी 7 वाले में देखो जरा क्या वैल्यू आ रही है, चेक करो। 4099 आ रहा है शायद, नंबर 4099 आ रहा है, ठीक है। अब 40 लिख लो भाई, अभी आप लोग जब चेक करोगे ना 4099 मिलेगा वहां पे, दिख रहा है, ये दिख रहा है, मैं जूम करूं इसको? ये सर दिख रहा है, हम लोग जूम कर सकते हैं। मैं करता हूँ इधर से। 25 वाली रो में गए और 7th कॉलम को पकड़ लिया मैंने, ये देखो कौन सा नंबर आया, ये सर देखो यहाँ मेरा टोटल आ रहा है सर ये नीड हेल्प करके कुछ आ रहा है सामने। 4114। 4099 आ रहा है। और इसी में कॉलम में आगे मूव कर जाओ, मूव टू द कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस वाले में, और उसमें कॉलम जो हेड बाय